सो क्लास हम लोग ट्रिगो का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में 8.3 एक्सरसाइज जो आप लोगों की न्यू बुक के अकॉर्डिंग उसके क्वेश्चन स्टार्ट किए थे करना, जिसमें सबसे लेंथीएस्ट क्वेश्चन करा दिया गया था tan थीटा वाला। उसके बाद के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग वो सारे ही करेंगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ का फोर्थ पार्ट है 1 + sec a अपॉन sec a। फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट 1 + sec a अपॉन में sec a इज इक्वल टू sin square a upon 1 minus cos. 1 - cos a। Yes. ओके, बोर्ड पे देखेंगे सभी। तो क्लास पहले LHS को सॉल्व कर लेते हैं। 1 + sec a, अभी sec a को लिख सकते हो 1 अपॉन cos a, राइट? क्लोज द डोर बेटा। यहाँ भी sec a को लिख सकते हो 1 अपॉन। एनी डाउट? एनी डाउट? ऊपर आप LCM ले सकते हैं, बोर्ड पे देखें। ये cos a है, इस 1 के साथ कुछ भी नहीं है 1। LCM आएगा cos a और 1 का, बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे cos a Cos a plus अपॉन में 1 अपॉन। कोई परेशानी यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, इसको हम रेसिप्रोकल कर दें, क्या हो जाएगा? cos a, यहाँ दिख नहीं रहा ना? दिख रहा है? cos a, यार एक ही बारे में डिसाइड नहीं करते सब लोग। cos a प्लस 1 अपॉन cos a, ये 1 अपॉन cos a क्या हो जाएगा? क्या आंसर आया? ये हमने LHS सॉल्व किया, जिसका आंसर आया cos a + 1। ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे RHS। sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। पहले बताओ, हम लोगों ने क्या किया? ये इसके इक्वल प्रूव नहीं करा, बल्कि हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे, और दोनों को सॉल्व करके दोनों का आंसर सेम ले आएंगे। समझ में आया? इधर देखो, sin स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, जल्दी बोलो। है ना, आपको आइडेंटिटी बताई थी ना? आइडेंटिटी बताई थी sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। तो sin स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 - कोई परेशानी यहाँ तक? कोई परेशानी तो नहीं बच्चों? अब 1 - cos स्क्वायर जब भी हमें दिखता है ना, आप 1 का भी स्क्वायर करा दें अगर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a + b। 1 - cos a। आंसर इसका भी आ गया, देखो। और LHS का आंसर भी क्या आ गया था? तो क्या दोनों सेम हो गए? एक बार आप क्वेश्चन को ध्यान से जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद अब इसको पॉज कर दो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ना, ओके। यहाँ पे कदियो, दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बहुत बच्चों का थर्ड पार्ट के बाद ये क्वेश्चन बहुत बार डाउटफुल रहता है। मतलब ये होता ही नहीं है, उनसे सॉल्व ही नहीं होता, और हर बार जब प्रैक्टिस करने बैठते हैं इस पे डाउट आता है। तो दिस इज द बेस्ट डाउटफुल क्वेश्चन इन दिस सेक्शन। तो बहुत ध्यान से सीखेंगे कि अभी समझ में आ जाए, दोबारा डाउट आए ही ना इस पे। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यू ऑल शुड लुक अपॉन देयर। सबसे पहले हम इस पूरे क्वेश्चन को चेंज करेंगे, क्योंकि हमें आंसर चाहिए कॉसेक में और कॉट में। देख रहे हो, यहाँ तो कॉसेक और कॉट है ही नहीं। आपको पता है कॉट कैसे बना सकते हैं? मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कॉट थीटा, कॉस थीटा अपॉन ये लिखवाया था। तो अगर इस कॉस के नीचे साइन आ जाए तो ये कॉट बन जाएगा, और इस कॉस के नीचे भी साइन आ जाए कॉट बन जाएगा, है ना? तो अगर इसको और इसको साइन से डिवाइड करना है तो खाली ये दोनों नहीं होंगे, पूरा क्वेश्चन होगा। तो पूरे क्वेश्चन को करेंगे हम डिवाइडेड बाय साइन ए। एनी डाउट? डिवाइड करें, सारी टर्म्स डिवाइड होंगी साइन ए से। कॉस ए
कॉस ए बच्चों ध्यान से देखना, विच इज कैंसल्ड आउट, साइन ए कैंसिल हो गया, ठीक है। कॉस ए अपॉन साइन ए देखो, कॉट ए माइनस इसकी जगह 1 और 1 अपॉन साइन ए होता है कॉस ए के। कॉस अपॉन साइन ए इजी, हमने सब कुछ साइन से डिवाइड किया और फिर हम लोगों ने कॉस अपॉन साइन को लिख दिया कॉट, साइन और साइन को कर दिया कैंसिल और 1 अपॉन साइन को लिख दिया कॉस के। यहाँ तक क्लियर? बोलो पक्का क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे आते हैं। तो मेरे पास आया ये कॉट ए -1, मैं -1 पीछे लिख रही हूँ, कॉस ए के आगे लिख रही हूँ। कोई बच्चा की परेशानी में तो नहीं है इसको देख के? फिर यहाँ पे ना एक छोटी सी ट्रिक है, बस वो समझनी जरूरी है। ये कैप्चर में आ रहा है? ओके। 1 की जगह हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, या हिंट में भी दी हुई है क्वेश्चन में 1 प्लस, ये आइडेंटिटी होती है ना। अच्छा 1 को यही छोड़ दो तो क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस, तो 1 की जगह लिख सकते हैं हम 1 की जगह लिखेंगे हम कोई डाउट है यहाँ पे? जल्दी देखो, हमने आइडेंटिटी लगा दी इस 1 की जगह, इस 1 की जगह हमने लिख दिया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर। पक्का कोई परेशानी नहीं है ना? प्रॉमिस। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे हम लोग, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको ब्रैकेट कर दो माइनस, यहाँ पे देखो क्या क्या फॉर्मूला खुल रहा है, ए प्लस बी और जल्दी बोलो ए माइनस, डन। बोलो कोई परेशानी यहाँ तक? मैं बहुत स्लो करा रही हूँ उसको ताकि हर बच्चे को हर स्टेप समझ में आए। ओके तो 12। अब ये एक बना, आई एम गोना टेक अनदर पेन। अरे भैया आप क्यों हिल रहे हो फ्लावर पॉट? ओके देखो, एक तो ये बना कॉट प्लस कॉसेक ए, इधर माइनस के बाद भी है कॉट प्लस कॉसेक ए, कॉमन ले लें इसे तो कॉमन आ जाएगा। यहाँ दिख रहा है? इज इट विजिबल दिस सेक्शन? चलो कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लिया, जैसे ही कॉमन ले लोगे ना ये दोनों बाहर ले लिया तो इस जगह क्या बचेगा? बोलो 1 माइनस, यहाँ बचा 1 माइनस, ये बाहर आ गया, ये बचेगा कॉसेक ए माइनस कॉट। कॉसेक ए प्लस, कोई डाउट है यहाँ तक? माइनस अंदर जाएगा देखो, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। 1 माइनस खोलेगा, साइन चेंज कर देगा, माइनस कॉसेक ए और बोलो प्लस एक ब्रैकेट ये बन गया और एक ब्रैकेट ये बन गया। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, अब ध्यान से देखो, ये कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1,
कॉट ए माइनस कॉसेक ए, Plus 1. आगे आंसर बेटा। अब मैं चाहती हूँ एक बार इसको और सीख लें बस, ताकि क्वेश्चन दिमाग में हमेशा के लिए फ्रेम हो जाए। ध्यान से सीखेंगे। दिस इज द क्वेश्चन। हमें चाहिए था कॉसेक के कॉट ए, हमने पूरे क्वेश्चन को साइन 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 से डिवाइड किया था। साइन साइन के आंसर, साइन साइन के आंसर, कॉस अपॉन साइन बोलो कॉट ए, कॉस अपॉन साइन बोलो 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन 1 1। ठीक, बढ़िया। चलो इसके बाद हमने क्या करा, मैंने कहा इस 1 की जगह हम आइडेंटिटी लगा रहे हैं, इस 1 की जगह लिखेंगे cos x स्क्वायर ए माइनस, हमने ये लिख दिया। सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को साइन से डिवाइड किया, साइन से डिवाइड करने के बाद न्यूमरेटर में 1 की जगह हमने रिप्लेसमेंट कर दी cos x स्क्वायर ए माइनस, या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया। फॉर्मूला खोलते ही यहाँ और यहाँ कुछ कॉमन चीजें दिख रही है, बाहर ले लेंगे cos a प्लस cot a, यहाँ से बाहर आ गया, तो यहाँ से जब वो बाहर आए इस जगह क्या बचा देखो 1 है ना, फिर माइनस ये बाहर आ गया तो cos a के माइनस, माइनस के बाद अंदर साइन चेंज, क्या आंसर इज रेडी। करिए, पॉज करो। समझ आया? जिनको कॉमन लेना नहीं आता है सीखो। कॉमन लेने का मतलब है ये दो चीजें चल रही है, देखो यहाँ मैंने ब्रैकेट रेड पेन से लगा दी, ये दो चीजें चल रही है। कॉमन का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो दोनों में है वो बाहर ले लेनी है। तो हमने लेना है कॉट ए, हम इसको बाहर ले रहे हैं। जब आप इसको बाहर ले रहे हो अब बचा क्या, यहाँ 1 माइनस, और यहाँ पे कोई परेशानी? अब समझ आया? बोलो। वो 1 वाला ही अभी तक। जब ये चीज यहाँ से यहाँ आ गई, बाहर आ चुकी है, ये दोनों चीजें इस पोजीशंस को छोड़ चुकी है, तो क्या बचेगा इन दोनों की जगह? यहाँ 1 बचा, यहाँ माइनस बचा, यहाँ पे भी 1 बचा है, पर 1 को लिखेंगे नहीं क्योंकि 1 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो खाली वही लिखा। अब समझ में आ गया? चलिए, अगेन दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हर पार्ट इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट है। कॉन्सेंट्रेट सिर्फ यहीं पर करना है बोर्ड पर, तभी ये चीजें समझ में आएंगी। सो ड्रॉप योर पेन एवरीवन एंड लुक अपॉन देयर। हमारे पास रूट में ये चीजें हैं। क्लास कभी भी ना मैथ्स में रूट में डिनोमिनेटर को छोड़ते नहीं, आप सबको पता है, हमें रेशनलाइज करना होता है। तो ट्रिगो में भी जब सब कुछ रूट में होता है तो लेट इट बी रेशनलाइज। कैसे रेशनलाइज करेंगे, ध्यान से देखेंगे। इसी को ले रहे हैं बेटा, एलएचएस को। मल्टीप्लाई हम रेशनलाइज कर रहे हैं हैंड टू हैंड। रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर के बीच का साइन चेंज कर देते हैं, प्लस करके उससे ही मल्टीप्लाई ऊपर आप करिए, इसी से ही मल्टीप्लाई आप यहाँ करेंगे। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। एनी डाउट? दो चीजें थी, स्क्वायर लगे चिराग। अब यहाँ पे देखो a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है। जब दो चीजें माइनस में होती है, दो चीजें प्लस में होती है, फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस। एनी डाउट? ऊपर दो चीजें थी, दोनों पे क्या लग गया? होल स्क्वायर। यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला लगा a स्क्वायर माइनस। नाउ व्हाट्स द स्क्वायर ऑफ 1? ये तो रहने दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। बच्चे आप सबको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा बच्चों? है ना, ये तो याद होना चाहिए। ठीक है, अभी ऐसी स्टेज है कि हम इन फॉर्मूलाज को टिप्स पे याद रखें। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह लिखेंगे आप स्क्वायर, होल स्क्वायर कर दे।
स्क्वायर, स्क्वायर से रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 प्लस साइन है अपॉन कॉस से बच गया। समझ में आ गया? अब हम दोनों के अपॉन में कॉस से करेंगे। ध्यान से देखेंगे क्या करें स्टेप। ध्यान से लेना क्या स्टेप हो रहा है। ध्यान से 1 अपॉन कॉस ए, वेरी नाइस, एंड साइन ए अपॉन कॉस ए। कुछ बच्चों को लगेगा ये तो एक ही है, दोनों के नीचे कैसे आ गया। हम एलसीएम को खोलना कहते हैं इसको, ओपन दी एलसीएम, ठीक है। तो इसको इसके अपॉन में लिखा है, इसके अपॉन में लिखा। क्वेश्चन इजी है, पॉज एंड नोट इट डाउन। ओके, दिस क्वेश्चन इज अगेन वर्सटाइल वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से सीखिए। हमें प्रूव क्या करना है। माइंड में अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो tan थीटा होता है, तो कुछ भी करके बस हम साइन अपॉन कॉस ले आए तो आराम से आ रहा है। ऊपर न्यूमरेटर से साइन थीटा कॉमन ले लो, यहां से बचेगा 1 माइनस 2, एक साइन बाहर जा चुका है। कोई डाउट? पक्का? ऐसे ही हम नीचे से, अब कुछ को ये तो नहीं लगता कि दो दो साइन कम हो रहे, बाहर एक आ रहा है। कुछ ऐसे बच्चे मल्टीप्लाई होता है तो दोनों पे जाता है ना एक ही चीज, तो बाहर तो एक ही आएगा ना कॉमन होके। जब भी 2 या 3 चीजों से मैथ्स में कुछ कॉमन लेते हैं तो सिंगल ही कॉमन आता है, याद रखेंगे हमेशा, ठीक है। मतलब एक जैसा ही सेम दोनों में से कॉमन आएगा। ओके, अब यहाँ दोनों में से कॉस थीटा कॉमन ले ले, एक कॉस यहाँ से बाहर हुआ, बोलो, और यहाँ से भी कॉस बाहर हुआ। एनी डाउट? अब आप क्या करें, साइन और कॉस ये तो मिल ही गया हमें tan, किसी तरीके से ये दोनों कैंसिल होंगे। अब ये दोनों कैंसिल करने के लिए तो चीजें अलग दिख रही है। आप ऊपर ध्यान से देखो, अगर इस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस, अभी बोला ना हम लोग लिख सकते हैं, बोलिए बच्चों, है ना। हमने साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया संदीप, 2 मल्टीप्लाई करिए अंदर, टू माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कोई परेशानी बच्चों? वन माइनस, बेटा माइनस है, दोनों का साइन अगर ओपन करेगी ब्रैकेट, -2 बेटा 1 माइनस 2 बोलो, -1। जल्दी देखो, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यहाँ भी क्या बना, दोनों सेम है ना। ऊपर भी 2 cos स्क्वायर थीटा -1, प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, यहाँ भी देखो प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा और साइन अपॉन कॉस बचा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं अल्टीमेटली, हमारा आंसर रेडी, हेंस प्रूव्ड। करीब समझ आ रहे ना क्वेश्चन, सबसे छोटा क्वेश्चन है, इजीएस्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आप बस a प्लस बी के होल स्क्वायर पे अपना माइंड लगाएंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको ओपन करना आता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 इंटू a की जगह कौन है और कॉसेक है। यहाँ तक कोई डाउट? फिर ये वाला ब्रैकेट ओपन होगा, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू, ठीक। ध्यान से सीखिएगा सभी बच्चे, साइन स्क्वायर a
और cos स्क्वायर a, ये दोनों आप यहाँ पे 1 लिख देंगे इनकी जगह, कोई दिक्कत? ठीक है। cosec स्क्वायर a 2, sin a रहने दो, cosec a होता है 1/sin a, प्लस ये तो खत्म हो गया ना क्योंकि ये दोनों मिलके 1 हो गए। sec a होता है 1/cos a से cos a कैंसिल, sin a से, एनी डाउट? अब हमारे पास काफी सारी चीजें तो आ चुकी है, पर क्या हमें आंसर में tan स्क्वायर a और cot स्क्वायर a चाहिए ना? हमें cosec स्क्वायर a थोड़ी चाहिए। तो cosec स्क्वायर a की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस cot स्क्वायर a, हमने ये लिख दिया इसकी जगह, कोई डाउट? प्लस यहाँ बचा खाली, प्लस sec स्क्वायर a की जगह लिखा 1 प्लस, कोई डाउट? प्लस में 2। अब आंसर रेडी है। 2 + 1 3 + 2 5 + 1 6 + 1 7, और सारे नंबर्स ऐड करने के बाद दो चीजें बची है, tan स्क्वायर a। बताओ क्वेश्चन डिफिकल्ट था? एक बार और समझो, हमने यहाँ पे फॉर्मूला खोला a स्क्वायर b स्क्वायर + 2ab, यहाँ फॉर्मूला खोला a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, यहाँ रेसिप्रोकल कर दिया cos a को, sin a से sin a कैंसिल, sec a को रेसिप्रोकल कर दिया, cos a से cos a कैंसिल हो गया, cosec स्क्वायर a 1 प्लस, sec स्क्वायर a 1 प्लस, बाकी नंबर्स ऐड होके tan स्क्वायर a cot स्क्वायर a इज योर आंसर। क्लियर? पॉज। समझ आ रहा है सब?